आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अब कैबिनेट गठन और नए घटनाक्रम का दौर शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लगाई फटकार। कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम करने से थोड़ी राहत। उदयपुर की घटना के निषेध में हिंदू जनजागृति समिति का बयान। खाऊकट्टा में पेशेवरों को अग्नि सुरक्षा मार्गदर्शन। आषाढ़ी के अवसर पर विशेष रेल सेवा शुरू करने की मांग। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम ने गति पकड़ ली है। नए मंत्रिमंडल का हिसाब कैसे होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा हुई। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष के पद की भी घोषणा हो गई। स्पष्ट किया गया कि यह चुनाव बहुमत साबित करने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में ही होगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से बयान जारी किया गया है। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली हो गया। तब से उपराष्ट्रपति नरहरि झिरवाल अध्यक्ष पद पर काबिज है। हालांकि तस्वीर ये थी कि राष्ट्रपति चुनाव में कई राजनीतिक अड़चनें थी। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्यपाल से राष्ट्रपति के चुनाव की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। अब इस संबंध में विधान सचिवालय ने एक बयान जारी किया है, जिसके अनुसार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 3 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मोहम्मद पैगंबर के बारे में विवादित बयान देने पर फटकार लगाई है। देश में अभी जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ यही महिला जिम्मेदार है, इसलिए नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बार शर्मा के वकीलों ने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है। अदालत ने कहा कि अगर शर्मा ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो वह सशर्त माफी मांगते। इस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने टीवी पर चर्चा में देखा कि कैसे आरोपी महिला ने उसे उकसाया। जिस तरह से इस महिला ने बयान दिया और फिर कहा कि मैं वकील हूं, वो शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। शर्मा के वकीलों द्वारा माफ़ी मांगने के बाद अदालत ने कहा कि माफ़ी सशर्त है और आरोपी को टीवी पर जाकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदालत ने सशर्त माफ़ी पर भी नाराज़गी व्यक्त की, भले ही आरोपी ने अपना बयान वापस लेने में बहुत देर कर दी थी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम करने से थोड़ी राहत। बढ़ती महंगाई के दौर में आम नागरिकों को राहत मिलेगी। रसोई गैस की कीमतों में कटौती की गई है। इंडियन ऑयल के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 198 रुपये की गिरावट आई है। दिल्ली में 19 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत 2219 रुपये है। आज ये 198 रुपये की गिरावट के साथ 2021 रुपये पर आ गया है। कोलकाता में एक सिलेंडर की कीमत 182 रुपये घटाकर 2140 रुपये कर दी गई है। मुंबई में रसोई गैस की कीमत 2171.5 रुपये से घटकर 1981 रुपये पर हो गई है।
जबकि चेन्नई में ये 2,371 रुपये से घटकर 2,186 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर जून में 135 रुपये सस्ते हुए, जबकि घरेलू सिलेंडर मई में दोगुने हो गए। पहली बढ़ोतरी 7 मई को 50 रुपये थी, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 19 मई को बढ़ा दी गई थी। अब कुछ कटौती से थोड़ी राहत मिली है। उदयपुर की घटना के निषेध में हिंदू जनजागृति समिति का बयान। हिंदू जनजागृति समिति श्रीराम सेना ने राजस्थान के उदयपुर में हत्या का निषेध किया। इस घटना में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का बयान जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्रीय गृह सचिव को दिया गया। बयान में कहा गया है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मुसलमानों के तुष्टीकरण का नतीजा कट्टर है। वे हिंदुओं के विलुप्त होने का कार्य कर रहे हैं। ये हिंदुओं के अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए कहा गया है कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बयान पेश करने के दौरान मारुति सुतार, विजय नंदगढ़कर, सदानंद मासेकर, भरत पाटिल, अक्काताई सुतार, मिलन पवार, मंजू मिराशी और अन्य हिंदू समर्थक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। खाऊकट्टा में पेशेवरों को अग्नि सुरक्षा मार्गदर्शन। आग लगने की स्थिति में नागरिक उचित सावधानी बरते तो नुकसान को कम किया जा सकता है। इसी तरह जानमाल के नुकसान से भी बचा जा सकता है। एक्सपर्ट सेफ्टी सॉल्यूशंस के निर्देशक सुहास देशपांडे ने ये जानकारी दी। ओरिएंटेशन का आयोजन गोवा वेस्ट के खाऊकट्टा में किया गया था। इस जगह के व्यावसायिक गणेश एम और ये विशेष प्रशिक्षण उनके सहकर्मियों द्वारा दुकान मालिकों, श्रमिकों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित सुहास देशपांडे ने जागरूकता पर उनका मार्गदर्शन किया। उनके साथ प्रशिक्षक गौतमी देशपांडे, जगदीश और कामोली ने प्रशिक्षण के समन्वय के लिए विशेष पहल की। आषाढ़ी के अवसर पर विशेष रेल सेवा शुरू करने की मांग। सिटीजन काउंसिल संस्था ने मांग की है कि बेलगाम से पंढरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आषाढ़ी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की जाए। सेवानिवृत्त रेलवे के मंडल प्रबंधक संजीव किशोर के नाम से बयान दिया गया। इस सिलसिले में यहाँ रेलवे स्टेशन पर प्रबंधकों से चर्चा की गई। हजारों यात्री बेलगाम से पंढरपुर तक ट्रेन से यात्रा करने के लिए उत्सुक है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना ने भक्तों की काफ़ी भीड़ लगा दी थी। इस वर्ष विशेष ट्रेन सेवा 8 जुलाई से 13 जुलाई तक लागू की जानी चाहिए, इस मांग का बयान दिया गया। इस समय नागरिक परिषद के KS सुरेश, अरुण कुलकर्णी और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा देश के वित्तीय प्रबंधन के लिए किया गया कार्य अमूल्य है, इसलिए CA पेशेवर राष्ट्र निर्माण में भागीदार है, ऐसे विचार सांसद इराना कडाडी द्वारा व्यक्त किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बेलगाम शाखा द्वारा शुक्रवार को CA दिवस मनाया गया। वो मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। स्वरूप प्लाजा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में CA पेशेवरों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत CA दिवस ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कडाडी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर CA ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष नितिन निम्बालकर ने दर्शकों का स्वागत किया।
सीए प्रोफेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण घाड़ी ने भी संगठन की प्रगति की समीक्षा की। मंच पर जय कुमार पाटिल और सचिन खड़बड़ी मौजूद थे। पत्रकारिता में उपलब्ध है करियर के नए अवसर। बदलते युग में सभी पेशों का स्वरूप बदल रहा है, इसमें पत्रकारिता भी शामिल है। नए युग में पत्रकारिता की एक नई आधुनिक प्रणाली विकसित हो रही है, इसलिए नई पीढ़ी के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर के ढेर सारे अवसर है। ऐसी जानकारी स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने दी। उन्होंने यहाँ गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मराठी विभाग द्वारा आयोजित पत्रकारिता और करियर पर इस संबंध में मार्गदर्शन दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए पाठ्यक्रम के अनुसार डिग्री छात्रों के लिए ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उपेंद्र बाजीकर ने मार्गदर्शन दिया कि कैसे पत्रकारिता में नई चुनौतियां बढ़ रही है, साथ ही पत्रकारिता का क्षेत्र परंपरागत ढांचे को तोड़कर आधुनिक तरीके से विकसित हो रहा है। उन्होंने वेब पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के उपयोग पर छात्रों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने इस क्षेत्र में पाठ्यक्रमों और रोजगार के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। स्मार्ट न्यूज़ की ओर से शिवाजी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पत्रकारिता पाठ्यक्रम की जानकारी केंद्र में उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए और उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। प्राध्यापिका वर्षा कुलकर्णी ने उनका स्वागत किया। मंच पर कॉलेज के प्रोफेसर दत्ता कामकर और गीता चौगुले मौजूद थे। उन्होंने छात्रों को नए क्षेत्र की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी निर्देशित किया। आयोजन का छात्रों ने लाभ उठाया। मधुमेह दिवस पर जाइंट्स मेन द्वारा व्याख्यान। जाइंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम मेन ने हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस के महत्व पर मधुमेह जागरूकता और मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम माधवभक्त अनुसंधान के सहयोग से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता जाइंट्स के शिवकुमार हिरेमठ ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नगर सेवक राजू भातकांडे, गिरीश धोंगड़ी और नगर सेवक नेत्रवती भागवत उपस्थित थे। माधवभक्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रमुख मिलिंद सरदार ने मार्गदर्शन प्रदान किया। अपने व्याख्यान में उन्होंने हमारे आहार आदतों और सोच में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा की। जाइंट्स के अध्यक्ष शिवकुमार हिरेमठ और जाइंट्स फेडरेशन 4 यूनिट के निर्देशक अनंत लाड ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। समन्वयक सचिव मुकुंद महागावकर और उपाध्यक्ष सुनील मुदकेकर ने आभार व्यक्त किया। कल चेंबर से पुरस्कारों का वितरण। बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की ओर से पुरस्कारों की घोषणा की गई है। शनिवार 22 को कार्यक्रम शाम 5 बजे फाउंड्री क्लस्टर उद्यम बाग के सभागार में होगा। इस अवसर पर कलेक्टर नितेश पाटिल, वीटीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर आनंद देशपांडे और बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स पूर्व राष्ट्रपति पंचाक्षरी चोनांडी उपस्थिति में इन पुरस्कारों का वितरण चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जिवली और सचिव प्रभाकर नागर मुलोनी ने पुरस्कार समारोह में शामिल होने की अपील की है। डॉक्टर एम.वी. जाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा सम्मानित। यहाँ के KLES डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर मल्लिकार्जुन वी जाली को विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान और फेलोशिप के लिए चुना गया है। इस संबंध में जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार, प्राध्यापक एस अप्पयन ने दिया। डॉक्टर एम.वी. जाली KLE अकेडमी और हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बेलगाम के प्रोफेसर है। मधुमेह विज्ञान और अनुसंधान में योगदान के बारे में डॉक्टर जाली की प्रशंसा की गई है। इसके अलावा उनकी भागीदारी और मार्गदर्शन की जरूरत है, KST अध्यक्ष एस अप्पयन ने कहा। इस सम्मान के साथ जाली को अकादमी के सभी कार्यक्रमों में निमंत्रण प्राप्त होगा और अकादमी के सभी 12 क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। पुरस्कार और फेलोशिप के लिए कर्नाटक स्थित वैज्ञानिक टेक्नीशियन मनोनीत करने का अधिकार मिलने वाला है। वडगांव में युवक ने किया मां और छोटे भाई पर हमला। शाहपुर पुलिस ने तेगिन गली वड्डरवाड़ी वडगांव में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई और मां पर पथराव करने का मामला दर्ज किया है। मां बेटा घायल हो गए और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घायलों में रवि मारुति बोटीकर और मां तैवा मारुति बोटीकर है। इस मामले में संजय मारुति बोटीकर, उसके खिलाफ शाहपुर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार की सुबह रवि और संजय में कहासुनी हो गई। गाली गलौज करते हुए उसके सिर में फर्श से वार कर दिया। मां बीच बचाव करने गई तो उसे भी फर्श से मारा। इंस्पेक्टर विनायक बड़ीगेर जांच कर रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।